जय हिंद भाई। आप सभी को देखिएगा, उम्र में जो छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, आज एकदम जो है इस चीज़ से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल के आ रही है और पता चलेगा कि अभी मैं आपको बताता हूं कि किस आपके प्रयासों के द्वारा कितनी बड़ी जो जीत है वो अब होने वाली है। तो एज में छूट, एज में रिलैक्सेशन की बात की जा रही है। आज की अपडेट क्या है, और साथ ही में विपक्ष ने भी इस मुद्दे को जो वो उठाया है, इसका मतलब बहुत बहुत ही ज़्यादा जो यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि 100% जो चांस है। तो इसे लेकर के बिल्कुल चिंता ना करें कि आपकी उम्र में छूट जो हो मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। भाई पक्का मिलेगी, क्या बिल्कुल पक्का मिलेगी। अभी आपको कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ जो ज़रूरी हैं। देखिएगा, आजकल जो न्यूज़पेपर कटिंग है वो कुछ इस तरह से है कि सिपाही भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने की जो मांग है वो बहुत तेज़ हो गई है, और ये जो उम्र की सीमा है बिल्कुल जो है वो एक्सटेंड की जाएगी। देखो ये न्यूज़पेपर शायद आपने ना पढ़ा हो, बता देता हूँ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा है कि 32,679 सिपाहियों के पदों पर होने वाली जो सीधी भर्ती है, जिन युवाओं की उम्र ज़्यादा हो गई है, उन्हें उम्र में छूट देकर के प्रदेश सरकार जो नई साल का जो गिफ्ट है, तोहफा है, वो उन्हें देना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया यानी अखिलेश यादव जी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि भाजपा सरकार की खामियों के कारण पुलिस भर्ती देरी से हो रही है, यानी कि 5 साल बाद आई है भाजपा सरकार की। ओके, इस तरह से जो है वो इन्होंने जो सरकार को कटघरे में लेते हुए अपनी बातों को आगे जो है वो लिखा है। चलिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैटर है वो सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहा है, अब ये आगे भी जा रहा है। ठीक है, ये एक अच्छी बात है। इधर आप देखिए, अमर उजाला के जो वेबसाइट है वहां से मैंने लिया हुआ है कि यूपी सिपाही भर्ती राज्य मंत्री सहित विधायकों ने सीएम को पत्र लिखकर की मांग। और इसका मतलब साफ है कि देखिएगा, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जब जब आप ज्ञापन देते हैं, क्या जब जब आप ज्ञापन देते हैं तो ज्ञापन देने के बाद में पक्का जो है वो उम्र में छूट मिलती है। क्या उम्र में छूट जो है वो भाई साहब मिलेगी मिलेगी, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। अच्छा देखिएगा, एक बात यार मैं कहना चाहूँगा, अगर आप कहें तो मैं कहूँ। देखिए एक बात बताइए भाई, इस बात को मैं एक टीचर के तौर पर, यूट्यूबर के तौर पर नहीं भाई, एक भाई के तौर पर इस बात को मैं आपसे बोल रहा हूँ। आपसे कुछ मैं बात करना चाह रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि बहुत भाई हैं जो इसमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिनकी उम्र सीमा 18 से 22 है, उनको कोई दिक्कत नहीं, उन्हें लगता है कि छूट मिल जाएगा तो पक्का जो कंपटीशन बढ़ जाएगा। मुझे बताओ, अकेला भाई सीधे भी आता है कि अगर छूट नहीं मिलता है तो क्या इसमें विद्यार्थी नहीं बैठेंगे? विद्यार्थी जरूर बैठेंगे। तो कंपटीशन बढ़ना घटने से कोई ज़्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ता। अब एक बात बताओ यार, जिनकी गलती नहीं है उनको तो भाई न्याय मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? बताइएगा, अगर आपकी गलती क्या है बताओ। यानी ये जो भर्ती है वो 5 साल के बाद आई है, बताइएगा, नहीं निकली। ये भर्ती जो है वो 5 साल के बाद आई है, 5 साल के बाद ये भर्ती आपको देखने को मिल रही है। बताइएगा, अब 2018, क्या 2018-19 से जो तैयारी कर रहे हैं, बीच में कोविड भी आ गया, बीच में कोविड भी आ गया, भर्तियां एकदम रुक गई। किसी ने अपने घर की जिम्मेदारी उठाई थी, किसी ने मजदूरी की थी, किसी ने पढ़ाई। तो बताओ आपने क्या पढ़ाई छोड़ दी है? नहीं छोड़ी है, आप लगातार लग रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो बस अब बताइए, अब जब भर्ती आई है तो कहा जा रहा है कि भाई आप एकदम ओवरेज हो गए। क्या एकदम ओवरेज हो गए? तो ओवरेज आप हुए कहाँ, मुझे बताओ। आपने क्या पढ़ाई छोड़ी थी? नहीं छोड़ी थी, आप लगातार जो कंटिन्यू चल रहे थे। अब ये बताइए, 5 साल की अगर उम्र में छूट मिलती है तो ये आप कोई एहसान नहीं है, ये भाई साहब आपका हक है। क्या 5 साल की छूट का आपका हक बनता है, ये कोई एहसान नहीं हो रहा है। एक बात मैं एकदम साफ बात कहना चाहता हूँ। एक बात बताओ, किसी पार्टी, मैं इस बात को किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, मैं एकदम जो बात कर रहा हूँ वो न्याय की बात कर रहा हूँ। न्याय की बात तो ये है कि भाई इतने समय के बाद जो वैकेंसी निकली है, 2019 के बाद में अब 2026 में जो वैकेंसी आई है, मैं बात कर रहा हूँ आपका जेल जेल है ना, और आपका जो माउंटेड पुलिस है, हॉर्स पुलिस जिसे बोलते हैं, घोड़ा पुलिस। तो माउंटेड पुलिस भी, जेल पुलिस भी, इधर आपका देखो पीएससी भी जो है बहुत टाइम से जो है वो इसमें जो पिछली बार की जो वैकेंसी निकली थी 60,244, उसमें भी जो वो वैकेंसी नहीं आई थी। तो सरकार जो ओवरेज बच्चों को एकदम मौका दे, ताकि ये ना कहा जा सके कि भाई मेहनत की लेकिन सिस्टम ने बाहर निकाल दिया। तो सिस्टम ने बाहर नहीं निकाला है, इसको जो है मौका मौका बोलते हैं। मौका मिलना चाहिए आपको, एटलीस्ट ये तो आपका भाई हक है। ठीक है, और एक और चीज़ सुनिएगा, आप एक निवेदन कर सकते हैं। आप जैसे बाकी जो अन्य यूट्यूबर्स आती हैं उनको भी आगे आना चाहिए, उनको एकजुट होकर के वीडियो बनानी चाहिए, इसके ऊपर शेयर करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों शेयर करना चाहिए? क्योंकि जो ऑफिसर्स हैं, ठीक है, जो ऑफिसर्स हैं या फिर सीएम साहब हैं, सीधी बात है, आज के टाइम पर सोशल मीडिया का ज़माना है। तो हर कोई इंसान थोड़े समय के बाद में सोशल मीडिया को ज़रूर टटोलता है। तो बिल्कुल भरोसा रखिए, आप अकेले नहीं हैं, आपका भाई जो है हमेशा आपके साथ में रहेगा। आपकी आवाज़ भाई साहब सीधे जो है वो लखनऊ तक पहुंचेगी, और पहुंच गई है। विपक्ष पार्टियां जो है वो इस बात का मुद्दा बना रही हैं। तो सीधी बात है कि आपकी जो बात है वो आगे तक पहुंच चुकी है। तो भरोसा रखिएगा, ठीक है।
अच्छा, एक चीज़ और देखिएगा, क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिन तरीके से आप अपनी बात को और अच्छी तरीके से जो वो आगे तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एक देखिएगा, सबसे पहले देखिए लोकल न्यूज़, जो लोकल न्यूज़ होती है, न्यूज़पेपर्स होते हैं, उनके अंदर प्रयास करेगा कि आपकी बात को जो है वो आगे बढ़ाया जाए। न्यूज़पेपर्स के अंदर, ठीक है, जैसे न्यूज़पेपर्स के अंदर अब ये जो बात निकल के आ रही है, वो भी एक माध्यम जो वो हो सकता है, ये वो माध्यम है जो आपकी बात को आगे तक पहुंचाएंगे। इधर आपका देखो, जो एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, डीएम साहब होते हैं या पुलिस कमिश्नर होते हैं, है ना, इनको आप ज्ञापन दीजिएगा बड़ी शालीनता के साथ में, 2 पेज का, क्या 2 पेज का एकदम ज्ञापन जो है वो तैयार करिएगा अच्छा सा, और उसमें लिखिए कि 2018 के बाद भर्ती नहीं आई है, कोविड की वजह से हजारों विद्यार्थी ओवरेज हो गए, उनका नुकसान हो गया है। तो बताइएगा, सीधी बात है, जब आप इस तरह से काम करते हैं तो बहुत सारी जो हेल्प है, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपके हमारे जो है वो हेल्प करती हैं। इसके बाद में आप एक वीडियो तैयार कर सकते हैं, वीडियो बनाइएगा जो कि 1-2 मिनट का चलेगा, और उसमें जो टाइटल है वो आप लिख सकते हैं कि ओवरेज बच्चों के साथ अन्याय। क्या आप जो टाइटल है वीडियो का वो लिख सकते हैं, यूपी पुलिस 32679, और उसमें आगे लिख सकते हैं कि ओवरेज बच्चों के साथ, ओवरेज बच्चों के साथ, ओवरेज बच्चों के साथ अन्याय, कि ये जो टाइटल है वो अच्छा रहेगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो विद्यार्थी हैं, क्योंकि बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं, किसी को क्या पड़ी, जिसको दिक्कत है वो सामने आ रहा है, तो बिल्कुल इस तरह की जो वीडियोस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, ताकि जो क्रिएटर्स हैं, क्या ताकि जो क्रिएटर्स हैं यूट्यूब पर जो वीडियो बनाते हैं वो आगे आएँ। क्योंकि देखिए, जब आपका सपोर्ट किसी भी वीडियो में नहीं मिलता है तो क्रिएटर क्या करते हैं, उस मुद्दे को, क्या क्रिएटर जो होते हैं वो उस मुद्दा को ही जो वो छोड़ देते हैं कि भाई इस पर तो व्यूज़ ही नहीं मिल रहे, कोई देखने वाला नहीं है, मतलब किसी को कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है। इसके बाद में देखिएगा, कल जो हैशटैग आपको दिया था उसी को आगे बढ़ा करके आप सीएम ऑफिस, क्या वो जो टैग करना है आपको, सीएम ऑफिस यूपी को टैग कर सकते हैं, यूपी गवर्नमेंट को जो है वो टैग कर सकते हैं, इधर आपका यूपी डीजीपी यूपी को टैग कर सकते हैं, इसके बाद में यूपी पुलिस को जो है वो, ठीक है, यूपी पुलिस को टैग कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि सरकार का जो ध्यान है ना भाई, सरकार का ध्यान एकदम जो खिंचा चलाएगा, और ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ना, जो थोड़ी बहुत उपलब्धि आपको मिली है वो इसी वजह से हुई है। तो बिल्कुल हैशटैग ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके बाद में देखो, जैसे आपका ट्विटर है, ठीक है, एक्स हैंडल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, इस पर शॉर्ट्स वीडियो डाल करके अपनी मन की बात को जो और आगे बूस्ट कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है इसको पहुंचा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा, जो नेता लोग होते हैं, नेता हों या ऑफिसर्स हों, वो सोशल मीडिया ट्रेंड पर बहुत जल्दी ध्यान देते हैं। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें ऐसी हैं भाई जो आपके लिए हेल्पफुल साबित रहेंगी। और देखिएगा, मैं आपको हमेशा बोलता आया हूँ, ठीक है, यानी कि उम्र में छूट पॉजिटिव संकेत है, उम्र में छूट 100% मिलेगी। जो थोड़ा भी अगर चेंज हो रहा है, थोड़ा भी मूवमेंट हो रहा है, तो भाई आप सभी को जो है अवगत कराते जाएंगे, क्या आपको एकदम अवगत कराते जाएंगे, आपके साथ में है भाई साहब, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। जो वीडियो आ रही है उसको ज़रूर आप शेयर करते जाइएगा, बाकी जो भी चीज़ें मुझे लगेंगी कि आप तक पहुंचानी है तो वो मैं ज़रूर आपको बता दूंगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, ताकि अगला वीडियो और जो है तैयारी के साथ में बनाया जा सके। वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। इसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कब तक, कि जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, जब तक आपका एज में छूट नहीं मिल जाती, तब तक। इसके बाद आप कुछ भी करना डिलीट कर देना, चलेगा। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका भाई बहुत बहुत शुक्रिया, और आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। ये संकेत है कि आपको 100% छूट मिलेगी भाई, 100% आपको छूट मिलेगी। चलेगा, थैंक यू सो मच।